नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अपने ईमान को नया करते रहा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ पढ़ करके अपने ईमान को ताजा करते रहा करो। और हम लोग पढ़ते नहीं हैं। इतना बड़ा मजमा है नमाजियों का, जुमा की नमाज है। आपसे अगर पूछा जाए सुबह उठने के बाद से अभी तक कितने लोगों ने कलमा पढ़ा है, जरा हाथ उठाना। गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोग। पहला कलमा, दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, कितने लोगों ने पढ़ा? गिने चुने लोगों। तीसरे और चौथे की तो बात ही नहीं है ना। तीसरा तो खैर जो लोग जिक्र करने के आदी हैं उन्होंने तस्बीह पढ़ी होगी तो पढ़ ली होगी। चौथा और पांचवा शायद एक भी नहीं मिलेगा, है? एक भी नहीं मिलेगा जिसने पांचवा कलमा पढ़ा हो। और अगर मैं ये पूछ लूं कि पांचवा कलमा कितने लोगों को याद है, तो हाथ भी लोगों के नहीं उठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाहि फ़लम यरफ़ुस वलम यफ़सुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, हज अल्लाह ताला के आयत करदा फ़राइज़ में से एक फरीज़ा है। जैसे पूरी इंसानियत पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, हम उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको ईमान अल्हम्दुलिल्लाह विरासत में मिला है। वरना इस फरीज़े की अदायगी मुश्किल काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। और दीन फितरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की उलूहियत को मानना है, ये दीन फितरत है। हदीस पाक में, कुरान करीम में आता है कि अल्लाह पाक ने जब सारी रूहों को पैदा फरमाया और उन रूहों को पैदा करने के बाद अल्लाह पाक ने उनसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो सारी रूहों ने बैक जुबान कहा था, भला क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार। तो तमाम रूहों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का इकरार किया था। यही इकरार इंसानी फितरत है। तो हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत, उलूहियत, वहदानियत के साथ दुनिया में आता है। लेकिन इंसान पर माहौल का इतना गहरा असर होता है कि उससे मुतासिर हुए बगैर आदमी नहीं रह सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि उसके माँ बाप या तो उसको यहूदी बना लेते हैं या नसरानी बना लेते हैं या उसे मजूसी बना लेते हैं। यानी बच्चा जिस घर में पैदा होता है और उसके माँ बाप जिस मजहब के मानने वाले होते हैं,
वो बच्चा उस माहौल से मुतासिर हो करके, माँ बाप अगर हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू हो जाता है, माँ बाप यहूदी हैं तो बच्चा यहूदी हो जाता है, माँ बाप नसरानी है तो बच्चा नसरानियत को इख्तियार कर लेता है, माँ बाप मजूसी हो तो बच्चा उसी शिर्क के रास्ते पर चल पड़ता है। ये माहौल का असर पड़ता है। वरना अल्लाह पाक ने फरमाया कि तमाम रूहों ने मेरी रुबूबियत का इकरार किया और इसी इकरार के साथ हर बच्चा दुनिया में आता है, लेकिन माँ बाप के मजहब की वजह से और घर के माहौल की वजह से, माँ बाप जिस मजहब पर होते हैं बच्चा उसी मजहब को इख्तियार कर लेता है। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान विरासत में मिला है, वरना पूरी दुनिया इंसानियत इस बात की मुकल्लफ है कि वो ईमान लाए। पूरी दुनिया के इंसान इस बात के मुकल्लफ है कि उन पर ईमान लाना फर्ज है। लेकिन जाहिर बात है कि किसी और घराने में पैदा होना, माँ बाप मुसलमान नहीं है, ऐसी माँ बाप की गोद में आ जाना और फिर उसके बाद ईमान कबूल करना बहुत मुश्किल मरहला है। लोग इस फरीजे की अंजाम दही में कोता है। आप देख लो, जब से दुनिया वजूद में आई है उस वक्त से लेके आज तक और आज के बाद क़यामत तक ये तारीख रही है कि ईमान वालों की तादाद हमेशा कम रही और ईमान से महरूम लोगों की तादाद कुफ्र के साथ, शिर्क के साथ या अल्लाह ताला किसी को भी रब ना मानकर जिंदगी गुजारने वाले नास्तिक लोगों की तादाद मजमूई तौर पर ईमान वालों के मुकाबले में ज्यादा रही है। तो इंसानों पर सबसे पहला फर्ज ईमान लाना है और ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। अल्लाह ने हमें बहुत आसानी से अता कर दिया, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल था, अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने हमें मुसलमान माँ बाप की औलाद बनाया। माँ बाप मुसलमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान। अल्लाह ने माँ बाप को ईमान की दौलत दी थी, हमें भी अल्लाह पाक ने माँ बाप के तोफ़ैल ईमान की दौलत दी। यही वजह है कि माँ बाप का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि हम अगर उनके एहसानात चुकाना चाहें तो चुका नहीं सकते। एक शख्स ने पूछा कि मेरी वालिदा बूढ़ी है, इतनी बूढ़ी है कि चल नहीं सकती, अगर मैं उन्हें अपनी पीठ पर लाद करके हज करवा दूं, पूरा हज, तो क्या मां के एहसान का बदला अदा हो जाएगा? जवाब मिला, तेरी पैदाइश के वक्त जिस तकलीफ के मरहले से तेरी मां गुजरी थी और आगाज में जो आह निकली थी मां के मुंह से, उसका बदला भी नहीं चुकाया जा सकता। वजह उसकी है कि अल्लाह ने इन्हीं माँ बाप की वजह से हमें ईमान की दौलत दी और इस कायनात में अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत और अल्लाह ताला के एहसानात में से सबसे बड़ा एहसान और अल्लाह पाक की अता व बख्शिश में सबसे बड़ी अता व बख्शिश किसी को ईमान की दौलत का मिल जाना है। और ये दौलत अल्लाह ने हमें अता की है। हम अल्लाह की अता करदा इस नेमत पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम। वजह उसकी ये है कि कल क़यामत के दिन नजात का सबब ईमान रहेगा।
जिसके पास ईमान होगा, जिसके पास ईमान होगा उसी को जन्नत मिलेगी, और जिसके पास ईमान नहीं होगा उसे कभी भी जन्नत नहीं मिलेगी। ये दुनिया तो आर्जी ठिकाना है। ऐसा भी होता है कि बच्चा माँ के पेट में होता है और पेट ही में मर भी जाता है। ऐसा भी होता है कि बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद चंद सांसें लेता है और मर जाता है। ऐसा भी होता है कि जवानी में मर जाए, अधेड़ी में मर जाए, बुढ़ापे में तो मरना ही मरना है। आप देखोगे जिंदगी का ये वक्फा, उलमा ने लिखा है कि आखिरत में जो जिंदगी अल्लाह पाक देंगे उस जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की इस जिंदगी की हैसियत चंद सेकंड के बराबर भी नहीं। वो जिंदगी हमेशा हमेशा की है, उसकी इंतहा नहीं है, उसका खात्मा नहीं है, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। अब जाहिर बात है आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी, उसके मुकाबले में ये जिंदगी जो वक्ती है, चंद सेकंड भी हो सकती है, चंद घंटे भी हो सकती है, चंद महीने भी हो सकती है, चंद साल भी हो सकती है। और इस उम्मत को अल्लाह पाक ने पिछली उम्मतों के मुकाबले में उम्र कम दी है। बारहा आपने सुना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमार उम्मती माबैना सित्तीना व सबईन, मेरी उम्मत की औसतन उम्र 60-70 साल है। और आदमी जब 60 क्रॉस कर लेता है तो उसको भी लगने लगता है कि अपना जाने का टाइम आ गया है। जो कुव्वत, जो ताकत, जो हौसला और हिम्मत इंसान में होती है, जब आदमी 60 क्रॉस करता है तो ये सब कम होने लगते। तो किसी शायर ने कहा है ना कि होशो हवास ताबो तवा सब ही जा चुका, होशो हवास ताबो तवा सब ही जा चुका, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। कम दिखाई देने लगता है, दांत गिरने लग जाते हैं, कम सुनाई देने लगता है, समझ में देर से आता है, हाथों में राशा आ जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब 40 क्रॉस करता है 50 तक आता है, 50 क्रॉस करता है 60 तक आता है, 40 के बाद से जवाल शुरू हो जाता है, उतार पर आदमी आ जाता है, और 60 के बाद तो उसको खुद भी समझ में आ जाता, हाथ पैर जवाब देने लगे हैं, और उसके बाद उसकी हिम्मत और हौसला खुद ब खुद खत्म होने लगता है। जाना बरहक है और जिंदगी गुजरते देर नहीं लगती। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हर गुजरता लम्हा मेरी और आपकी जिंदगी घटाता जा रहा है। कब्र में जाने का जो टाइम है, हर गुजरता लम्हा, मिनट, घंटा, दिन और रात हमें मौत और कब्र से करीब करते जा रहे। तो आखिरत के मुकाबले में ये जिंदगी कोई माना नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती। थोड़ा सा आदमी तन्हाई में इस पे गौर करे, और इसी गौर करने को मुराकबा कहा जाता है कि आदमी गौर करे, सोचे, आंख बंद कर ले, सोचे कि एक वक्त था कि मेरे दादा दादी भी थे, आज नहीं है, माँ बाप भी थे, आज नहीं है, कभी वो भी थे और हमारे जैसे थे। उनका बचपन था, फिर नौजवानी थी, फिर जवानी थी, फिर अधेड़ी थी, फिर बुढ़ापा था, फिर चले गए। माँ बाप को देखा, माँ बाप को देखा,
एक वक्त था वो जवान थे, फिर उन पर अधेड़ी आई, फिर बुढ़ापा हुआ, चले गए। हमारा भी यही मरहला है, बचपन था, नौजवानी मिली, नौजवानी आई गई, बुढ़ापा, जवानी आई, अधेड़ी आई, बुढ़ापा आया। ये आखिरी स्टेप है बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद फिर कोई दर्जा नहीं है, जाना है। तो सबसे पहला फरीजा ईमान लाना हर एक पर फर्ज है, और ये बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन अल्लाह ने हम पर फर्ज फरमाया, और ईमान बगैर किसी मशक्कत के, बगैर किसी मेहनत के अल्लाह पाक ने दे दिया। और ये इतनी बड़ी दौलत है कि कल क़यामत के दिन इसी ईमान की वजह से आदमी जन्नत में जाएगा। 3 तरह के लोग होंगे। एक तो वो लोग होंगे जो बगैर हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। कैसे खुशनसीब लोग होंगे। अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी और अल्लाह का फरमान जारी होगा, जाओ जन्नत में, कोई हिसाब व किताब नहीं। बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। एक तबका वो होगा जिनके पास ईमान है और उनका हिसाब व किताब होगा। और हिसाब व किताब भी 2 तरह का है। एक तो ये कि जब अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी, सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी आमाल नामा इधर से उधर से सरसरी तौर पर देखा जाएगा और रवाना करेंगे, जाओ जन्नत में। इसको आसान हिसाब कहते हैं, हिसाब यसीर। अल्लाह की बारगाह में पेशी हुई, आमाल नामा आया और ये हुआ कि ठीक है खोलो, खोले, देखा, जाओ जन्नत। ये हिसाब यसीर है। और एक दूसरा हिसाब होगा जिसको वाकई हिसाब कहते हैं कि एक एक चीज देखी जाएगी। 70 साल की जिंदगी मिली थी, नमाज फर्ज होने के बाद कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दी, कितना हज किया, दिन कैसे गुजारा, रात कैसी गुजारी, सब देखा जाएगा। एक एक चीज का हिसाब होगा। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नुकिशा फकद उज़्ज़िबा, कि जिस शख्स से ये पूछ लिया गया क्यों, अब ये क्यों किसी भी बात पे पूछा जा सकता है जो कोताही इंसान से जिंदगी में हुई। पूछ लिया, फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? जाहिर बात है आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी होगी, जुमा पढ़ने के लिए आए। आज अगर उनसे पूछा जाए कि फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी, कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। आदमी जितने भी जवाब बना करके देने की कोशिश करेगा उतना उलझता जाएगा और फंसता जाएगा। जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसा जवाब के पूछने वाला खामोश हो जाए। पूछा गया नमाज क्यों नहीं पढ़ी, वो ऐसा मुस्कित जवाब दे कि पूछने वाला खामोश हो जाए। ऐसा जवाब किसी के पास नहीं। आज इस दुनिया में हम इंसान को खामोश नहीं कर सकते, लाजवाब नहीं कर सकते। अल्लाह को कौन लाजवाब करेगा? हुजूर ने फरमाया, मन्नू के शाफकत उज़्ज़िबा, जिससे क़यामत के दिन हिसाब व किताब के दौरान ये पूछ लिया गया क्यों, फ़कत उज़्ज़िबा, तो उसको अजाब दिया जाएगा। यानी उसको अजाब देने के लिए पूछा जाएगा क्यों। जहन्नम में डाला जाएगा और जितने गुनाह किए, जितनी नाफरमानी की, उसके बकद्र उसे जहन्नम में रहना होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तीसरी किस्म उन लोगों की होगी जिनके पास ईमान नहीं है।
ये वो लोग हैं जो बगैर हिसाब व किताब जहन्नम में जाएंगे। एक सवाल होगा उनसे, ईमान क्यों नहीं लाए थे, ईमान क्यों कबूल नहीं किया था? जाहिर बात है उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी पर उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा और ये जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। तो हम तो उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी, जो इस कायनात में अल्लाह की अता करदा नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है और इसकी फिक्र करनी चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये इतनी बड़ी नेमत है, एक जुमला आदमी की जुबान से निकलता है ईमान चला जाता है, एक जुमले की वजह से। फजर की नमाज के लिए उठाया, उठ बेटा नमाज पढ़ ले, एक मर्तबा दो मर्तबा, बोले बेटा उठ जा नमाज फर्ज है, बोले मैं फर्ज नहीं मानता, ईमान खत्म हो गया। एक जुमला। और ऐसे सैकड़ों जुमले हैं कि आदमी अगर उसको अपने जबान से अदा कर दे ईमान से महरूम हो जाएगा। इतनी नाजुक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, इतनी नाजुक नेमत है कि एक जुमले पर आदमी ईमान से महरूम हो जाता है। जैसे आदमी शराब पीता है, आपने देखा होगा शराब पीने वाले गिलास उठाते हैं, उसको चेस करते हैं, गिलास आपस में टकराते हैं। एक अमल है शराब पीने वाले करते हैं। क्यों करते हैं और इससे क्या मिलता है, इससे कते नजर, इससे कते नजर आदमी इनकी नकल कर ले। मुफ्तियान किराम से पूछ लेना इस पर क्या फतवा है। शराब का गिलास उठाया और कहा बिस्मिल्लाह, गया बाहर। सैकड़ों ऐसे जुमले हैं कि आदमी की जुबान से निकला और ईमान गया। इतनी नाजुक नेमत है और हमें पता भी नहीं है। आज तो चलता हुआ जुमला है ना, किसी आदमी से हक का मुतालबा किया जाए और शरीयत का हवाला दिया जाए कि ये विरासत में तकसीम करना, शरीयत के मुताबिक बहनों और भाइयों को हिस्सा देना जरूरी है। बोले मैं शरीयत को नहीं मानता, बोलते हैं लोग। शरीयत के साथ वरीयत भी लगा देते ना कि मैं शरीयत वरीयत को नहीं मानता। फतवा ला के रखे कि ये फतवा है, फतवा उठा के फेंक दिए, बोले मैं फतवा तो नहीं मानता। आदमी ईमान से बाहर। तो कल कयामत के दिन जाने के बाद हमको पता चलेगा कि हमारे पास ईमान है भी कि नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अपने ईमान को नया करते रहा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ पढ़ करके अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। और हम लोग पढ़ते नहीं है। इतना बड़ा मजमा है नमाजियों का, जुमा की नमाज है। आपसे अगर पूछा जाए सुबह उठने के बाद से अभी तक कितने लोगों ने कलमा पढ़ा है, जरा हाथ उठाना। गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोग। पहला कलमा, दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कितने लोगों ने पढ़ा? गिने चुने लोगों ने। तीसरे और चौथे की तो बात ही नहीं है ना। तीसरा तो खैर जो लोग जिक्र करने के आदी हैं उन्होंने तस्बीह पढ़ी होगी तो पढ़ ली होगी।
चौथा, और पांचवा शायद एक भी नहीं मिलेगा, है एक भी नहीं मिलेगा जिसने पांचवा कलमा पढ़ा हो। और अगर मैं ये पूछ लूं कि पांचवा कलमा कितने लोगों को याद है, तो हाथ भी लोगों के नहीं उठेंगे। हमारी जिंदगी गुजर कैसे रही है, हम किस तरह गफलतों के साथ अपने दिन और रात निकाल रहे हैं, गौर करने की बात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि आम जिंदगी में बातचीत में आदमी की जुबान से खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात निकल गई जिसकी वजह से उसका ईमान अल्लाह ने ले लिया, तो बचा क्या उसके पास। इसलिए कहा जद्दिदु ईमानकुम बिकौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अपने ईमान को ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके ताज़ा करते रहा करो, नया करते रहा करो। रिन्यूअल करना इसको ही बोलते हैं। पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो गई, रिन्यूअल करना पड़ता है ना, नया पासपोर्ट लेना पड़ता है। इसी तरह अपने ईमान की भी तजदीद जरूरी है। अल्लाह के आयत करदा फराइज में से सबसे पहला फर्ज ईमान, और ये पूरी दुनिया के इंसानों पर फर्ज है। और हमें तो अल्लाह ने ईमान की ये दौलत विरासत में दे दी। यही वजह है कि हमें इसकी कद्र नहीं है, इसकी अहमियत का, इसकी अजमत का, इसकी कद्र व कीमत का एहसास नहीं है। ईमान है क्या? यही ईमान है जो हमें जन्नत में लेकर के जाएगा, और जिसके पास ईमान नहीं होगा वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। और अल्लाह ने दो ही ठिकाने बनाए हैं, जन्नत या जहन्नम। आदमी अगर जन्नत में नहीं है तो जहन्नम में रहेगा। इसलिए जरूरी है कि अल्लाह के आयत करदा फराइज में से जितने फर्ज है उनके अदा करने का एहतमाम। मुझे बात करनी थी हज पर। ये अल्लाह के फराइज में से आखिरी फरीज़ा है, और सबसे आखिर में इसकी फर्जियत का हुक्म आया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में आपने हज फरमाया और फिर अल्लाह की जवार रहमत में चले गए। हज के लिए गए, ज़िक़ादा में निकले, ज़िलहिज्जा की 4 तारीख को पहुँचे। पहुँच कर के उम्रा किया, हज का इंतज़ार किया। हज के अय्याम आए, आप 8 तारीख को मिना, 9 तारीख को अरफात, रात मुज़दलिफ़ा, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख मिना में गुजारे। वहाँ से निकल कर के आए, हज का तवाफ़ किया, हज का सफ़ा मरवा की सही की, और उसके बाद तवाफ़ वेदा किया, रुखसती का तवाफ़। और उसके बाद आप मदीना निकल गए। मदीना निकलने के बाद ज़िलहिज्जा के आखिरी अशरे में आप पहुँचे। मुहर्रम का महीना गुजरा, सफ़र के आखिर में आपकी तबीयत बिगड़ी, बीमारी का आगाज़ हुआ, सर दर्द की शिकायत हुई, वहाँ से तकलीफ़ शुरू हुई। और रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन आपका विसाल हो गया। आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हज का फरीज़ा आया और आपने हज फरमाया और अल्लाह की जवारे रहमत में चले गए। मुझे हज पर गुफ्तगू करनी थी, यह आखिरी फरीज़ा है, लेकिन सबसे पहला फरीज़ा ईमान, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज। इसलिए अपने ईमान को नया करते रहना चाहिए। ईमान की तजदीद, ईमान का रिन्यूअल करते रहना चाहिए। पता नहीं बेख्याली में कोई बात हमारी जुबान से निकल गई। हदीस पाक में आता है, आदमी
जिस वक्त तो गुनाह करता है, शराब पी रहा हो, ईमान उसके दिल से सर निकल करके सर के ऊपर रहता है, यानी उसके दिल से ईमान निकल गया। अब अल्लाह की मर्जी वापस करे या ना करे। जुआ खेल रहा हो, शराब पी रहा हो, जिना कर रहा हो, हरामकारी कर रहा हो, ईमान उसके दिल से निकल जाता है, सर के ऊपर आ जाता है। अब जब गुनाह खत्म हो गया तो अल्लाह के इख्तियार की बात है कि वापस करे या वापस ना करे। इसलिए अपने ईमान की फिक्र करे, अल्लाह राजी रहे, जिंदगी इस तरह गुजारे। अल्लाह ने जो अमाल हमें अता किए उनमें एक हज ऐसा अमल है कि हुजूर ने फरमाया कि मन हज लिल्लाही, जिसने हज अल्लाह की रजा के लिए किया, फलम यरफुस, अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं की, वलम यफसुक, अल्लाह की कोई नाफरमानी, बेहयाई का कोई काम नहीं किया, रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु, तो गुनाहों से ऐसा पाको साफ होता है जैसे बच्चा पैदाइश के वक्त होता है। इसलिए जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजर जाए, इसकी फिक्र करना चाहिए। दुनिया नसीब से मिलती है, जो आपके नसीब में है आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। नसीब में नहीं है, पूरी दुनिया मिल करके भी आपको नहीं दे सकती। लेकिन आखिरत हमें अपने अमाल से बनानी होगी। अल्लाह हमें ईमान के साथ और अपनी रजा के साथ इस दुनिया से जाना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए, हमसे राज़ी और खुश हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।